हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के बारे में, यानी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 और 4 के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए अक्सर लाता रहता हूं। दोस्तों, अगर इस अधिनियम की धारा 3 के बारे में बात करें तो लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिस्ट। पहला, जो कोई उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न किसी लोक संपत्ति की बाबत कोई कार्य करेगा, रिस्ट करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आई थी उपधारा 2 के अंतर्गत, तो आइए जानते हैं उपधारा 2 के बारे में। जो कोई ऐसी किसी संपत्ति की बाबत, पहला, कोई ऐसा भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के संबंध में किया जाता है। दूसरा, कोई तेल प्रतिष्ठान है। तीसरा, कोई मल संक्रम है। चौथा, कोई खान या कारखाना है। पांचवा, लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन है या उसके संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य कोई संपत्ति है। दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई कार्य करके रिस्ट करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा। अब आइए जानते हैं धारा 4 के बारे में। अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिस्ट। जो कोई धारा 3 की उपधारा 1 या उपधारा 2, जिनको अभी हम जान चुके हैं, के अधीन कोई अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि न्यायालय ऐसे विशेष कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 1 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा। दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 और 4 के बारे में हमने जान लिया। अब आइए जानते हैं इसमें क्या होता है जमानत का प्रावधान और किस धारा के अंतर्गत दिया गया है जमानत का प्रावधान। दोस्तों, इस एक्ट में सेक्शन 5 के अंतर्गत जमानत के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 5 के अनुसार जमानत के बारे में विशेष उपबंध तो क्या है। कोई व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है या उसके लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, यदि अभिरक्षा में है तो जमानत पर या उसके स्वयं के बंध पत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया हो। दोस्तों, यहाँ पर आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर आपने बेल के लिए अप्लाई किया है तो जो अभियोजन पक्ष है उसको विरोध करने का मौका मिला है या नहीं मिला है, उसके बाद ही आपकी बेल मंजूर होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि हम ऐसे केसेस से कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज है तो हो सकता है आपने ऐसा कोई क्राइम किया हो सकता है आप कैमरे में आ गए हों या कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके कारण आपके खिलाफ कोई ऐसी FIR दर्ज हुई है। तो अगर कोई ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब आपको किसी एक अच्छे वकील से मिलना पड़ेगा और आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर बचने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।